मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So we're doing Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 6, Creation of the Universal Form. और पिछली बार हमने डिस्कशन किया था पहले 7 श्लोकों पर। और श्लोकों में हमने देखा था कि किस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि उनके बनाए गए सभी जो अ, तत्व थे उनमें आपस में अमालगमेशन ना होने की वजह से आपस में जो संतुलन नहीं था, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे और सृष्टि शुरू नहीं हो पा रही थी। ये प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए भगवान श्री हरि अपनी शक्ति, अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली के साथ हर एक चीज में अपना विस्तार करते हैं, प्रकृति के हर एक चीज में विस्तार करते हैं। और फिर किस प्रकार से उसका प्रभुपाद जी बता रहे थे कि दिस इज द अमालगमेटिंग एनर्जी ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो, जो माँ काली की एनर्जी है। तो ये हमने पिछली बार तक पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 7 से आगे चलेंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ महत तत्व in the form of gigantic Virat Roop, divided himself by himself into the consciousness of living entities, the life of activity and self-identification, which are subdivided into 1, 10, and 3 respectively. So ये श्लोक के अंदर इस श्लोक की जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें प्रभुपाद जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1, 10 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इसका सब डिविजन बताया गया है। बेसिक बात यह है कि भगवान विराट पुरुष जो है, जो इस प्रकृति को का जो विस्तारित रूप है, ये जो हम देख रहे हैं, दिस होल यूनिवर्सल क्रिएशन दैट वी आर सीइंग, ये जो विश्व है ये अपने आप में भगवान का ही एक स्वरूप है, यही यहाँ पर बताया गया है। और किस तरीके से ये जो विराट रूप है, उन्हीं के ये अंश मात्र से सभी जीवों में एक चेतना है। एक है सुपर कॉन्शियसनेस जो परमात्मा है, परम आत्मा। आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो हम सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस की चिंगारी जिसे कह सकते हैं, स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाट द आत्मा इज, जो कि भगवान का एक अंश है। तो ये अंश जो है, अंशी कौन है इसमें? जो परम आत्मा है, यानी कि जिसमें पूरी चेतना है, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस के ही कुछ एक कॉन्शियसनेस के बिंदु अलग अलग रूपों में आते हैं। सो दिस द जाइगेंटिक विराट रूप, ही हिमसेल्फ, ही डिवाइडेड हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, अपने आप का विस्तार किया। किस तरह से? इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो हमारे अंदर जो चेतना है वो इस प्रकार से, क्योंकि हर चीज अचेतन रखी 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 हुई थी, हालांकि मटेरियल क्रिएशन के एलिमेंट्स बन गए थे। तो वी ऑल्सो नो दैट, हमने पिछली बार पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जब बनाते हैं सभी जीवात्माओं को, उनको शरीर देते हैं। मगर उससे पहले हमने अभी ब्रह्मा जी का तो प्राकट्य हुआ ही नहीं है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी क्रिएशन कैसे हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो भगवान महाविष्णु है, उनके द्वारा उनके अंदर सारी लिविंग एंटिटी, सारी जितनी भी आत्माएं होती हैं, जो भी भौतिक
देह ग्रहण करेंगी, वो सभी उन्हीं के शरीर में होती हैं, और कैसे उनको अलग अलग यूनिवर्सेस में डिवाइड किया गया था, ये हमने पिछले बार श्लोक में पढ़ा था, इससे ऊपर वाले श्लोक में। अब बता रहे हैं कि कैसे वो सभी जो चेतनाएं हैं वो अ, भगवान विराट रूप का ही एक तरीके से विस्तार है। एंड विच आर सब डिवाइडेड इनटू 1, 10 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कॉन्शियसनेस जो है, यहाँ प्रभुपाद स्टार्ट्स विद द सेम थिंग कि कॉन्शियसनेस इज द साइन ऑफ द सोल, सिम्टम है। और the existence of soul is manifested in the form of consciousness called Gyan Shakti, and the total consciousness is that of a gigantic विराट रूप। पूरी जो परम, जो हम कह सकते हैं चेतना है, वो विराट रूप के रूप में है। और सेम कॉन्शियसनेस फिर हम इंडिविजुअल लोगों के अंदर भी एक स्पार्क रूप में प्रेजेंट है। ये तो हो गया यहाँ जो सब डिवाइडेड इनटू वन लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 10, क्या है? तो ये बता रहे हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये अपने आप में कैसे एक्टिवेट होती है। उसके लिए 10 प्रकार की प्राण वायु होती हैं, जैसे 10 प्रकार की वायु होती हैं, जिसको हम अगर प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, नाम भी लिख रहे हैं, आगे प्रभुपाद जी उसको बताते हैं कि अ, बाकी पतंजलि योग सूत्र से मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी आगे बताएंगे उसी का रेफरेंस देकर कि ये सबका अलग अलग क्या काम होता है। तो 10 लाइफ एयर्स, प्राण अपान उदान व्यान समान, उस प्रकार से, और आर ऑल्सो डिफरेंटली क्वालिफाइड एज नाग कुर्मा कृकर और देवदत्त और धनंजय, इन नामों से जानी जाती हैं। और 3 क्या है? इस 3 के लिए भी प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। सो द थ्री डिविजन्स ऑफ दिस चेतना आर, वन इज आध्यात्मिक, वन इज आदि भौतिक एंड वन इज आदि देविक। अब ये वो वाला आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक नहीं है जो हम लोग मिजरीज में पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि देविक क्लेश। तो ये जो टर्म्स हैं आप देखेंगे भगवत गीता में 8वें अध्याय में अलग रूप से यूज हुई हैं। जब हम क्लेशों की बात करते हैं उनमें अलग यूजेज होती है, और प्रकृति की जहां पर संरचना की बात होती है तो यहाँ पर इन्हीं टर्म्स को अलग रूप से बताया जाता है। सो उन्हीं टर्मिनोलॉजीज का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो संस्कृत भाषा में ऐसे ही होता है कि हर एक चीज का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ आध्य आध्यात्मिक का मतलब है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड माइंड। तो जब वही चेतना जिसका डिवीजन हुआ है वो बॉडी और माइंड यानी कि अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, जैसे हम अभी करते हैं, राइट? हम जो चेतना के पुंज हैं, हम मगर अपने आप को हम चेतना या भगवान का अंश और इस प्रकार से तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन द रियल सेंस। थ्योरेटिकल में तो हम जानते हैं, बट प्रैक्टिकल सेंस में हम अपने आप को शरीर से और मन से आइडेंटिफाई करते हैं। उसी में हमारा तादात्म्य हो रखा है। जो मन सोचता है वही हम, हमें लगता है हम वही सोच रहे हैं, राइट? So since we identify ourselves with body and mind, when the consciousness identifies with body and mind, then the division of that consciousness is that of Adhyatmic. When the same consciousness, वही चेतना, जब मटेरियल प्रोडक्ट से यानी कि चीजों से आइडेंटिफाई करती है अपने आप को, तो आदि भौतिक कहलाई जाती है। चीजों से मतलब जैसे कोई बोल, जैसे किसी किसी को ऐसा होता है ना कि अपना फोन और गाड़ी इतनी प्यारी है कि वो उसी से ही आइडेंटिफाई करता है कि अरे मेरी मेरी गाड़ी को अगर स्क्रैच लग गया तो मुझे ही जैसे बहुत दुख हो जाता है उसको, उसको लगता है ये गाड़ी में हूँ, राइट? लाइक दैट, टू मच आइडेंटिफिकेशन विद सम मटेरियल, ऑब्सेस्ड विद सम मटेरियल ऑब्जेक्ट। एंड देन आदि दैविक, ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है जिसमें अ पर्सन इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो ये 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस की आइडेंटिफिकेशन है। सो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की जो ऑफ दीज 3 आदि देविक आई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज द बिगिनिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इन पर्सन्स ऑफ द डिजायर ऑफ द लॉर्ड।
So basically, if we see the shloka means that the consciousness which is there in us, हमारे अंदर जो चेतना है वो विराट रूप के या भगवान के एक तरीके से कहा जाए तो एक परम चेतना का अंश रूप से हमारे अंदर ये व्याप्त होती है। और इसी एक चेतना को हम लोग अलग मानते हैं भगवान से, क्योंकि हमारी चेतना और परमात्मा हम अलग अलग मानते हैं। और यही जो है मोनिस्टिक लोग जो होते हैं, यानी कि तत्ववादी लोग, नॉट तत्ववादी, ब्रह्मवादी जो लोग हैं, वो लोग एक ही मानते हैं कि हम वही चेतना है जो एक है। राइट। और इसकी एक्टिविटी 10 प्रकार की जो ये वायु है उसके द्वारा ये संचालित होती है, और 3 रूपों में ये प्रेजेंट होती है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, जो हमने अभी पढ़ा। सो सिंस दिस इज ऑल ज्ञान की बातें हैं, सांख्य और ज्ञान की बातें हैं, तो नॉट वेरी अपीलिंग टू अस, बट एनीवेज सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ दिस वी हैव टू रीड इट। Then we move ahead. The gigantic universal form of the Lord is the first incarnation and plenary portion of the super soul. विश्वरूप जो है भगवान का, ये परमात्मा का एक विस्तारित रूप है। He is the self of an unlimited number of living entities, and in him rests the aggregate creation which thus flourishes. तो बेसिक बात यही है कि ये समझते हैं कि ये जो विश्व है ये भगवान का ही एक स्वरूप है। इस बात को हम अगर और भी हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं पूरे इस व्याख्या से जो यहाँ दी गई है, तो हम ये समझ जाएं कि ये पूरी सृष्टि जो है ये वास्तव में भगवान का स्वरूप ही है। ये भगवान ही है जो सृष्टि के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। हर जगह जो है ये एक वही व्यक्ति, एक वही सत्ता जो है इस अनेक अनेक रूपों में हमें दिखाई दे रही है। बट इन एग्रीगेट इफ वी सी, इन एग्रीगेट द होल क्रिएशन इज बेसिकली द सुप्रीम लॉर्ड ओनली इन हिज विश्व रूप। इस चीज को समझना है कि ये विश्व और कुछ नहीं है, स्वयं भगवान ही है जो विश्व बने हुए हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे भगवान विश्व बने हुए हैं, बट दैट्स व्हाट द होल idea which is being presented here. The gigantic universal form is represented by 3, 10, and 1 in the sense that he is the body and the mind and the senses. This is another explanation of 1, 3, and 10. He is a dynamic force for all movements by 10 kind of life energy, and he is the one heart where life energy is generated. तो पहले हमने उस वाले श्लोक में अलग 1, 3 और 10 का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, यहाँ अलग रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि भगवान वो एक हृदय है जिसके द्वारा सारी जो लाइफ फोर्स है वो प्रकट होती है। भगवान वो 10 प्रकार के, अगेन वही उनकी बात की हुई है, 10 प्रकार से कौन कौन से जो वायु है जो संचालन करती है इस एनर्जी का, और 3 जो है वो बॉडी माइंड एंड सेंसेस के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो ये दिस इज different again explanation of the 1, 3 and 10 from the previous verse. So a lot of explanation Prabhupada has given, वो 10 सी कौन कौन सी वायु होती हैं और क्या क्या उनके functions होते हैं, सब प्रभुपाद जी इस श्लोक में बताए हैं। So we can read that. The Supreme Lord is a super soul of all demigods who are entrusted with the task of constructing the cosmic manifestation. Being thus prayed by the demigods, he thought to himself and thus manifested the gigantic form for their understanding. तो ध्यान रहे हमें कि कॉन्टेक्स्ट यही चल रहा है कि पिछले अध्याय से कि देवताओं ने प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान विष्णु से, और प्रार्थना ये थी कि सब क्रिएशन के एलिमेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट अमालगमेटेड टुगेदर, एंड everything then the Lord what is doing is basically to amalgamate everything, and he enters everything and he becomes the form of the universe, and that is being seen by the demigods, and this is a result of the prayers of the demigods which they did in the last, as we read in the last chapter. Okay, so I hope यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो है अलग सेक्शन इस चैप्टर का शुरू होता है। We'll move a little ahead today because we want to complete the chapter.
Maitri said, "You may now hear from me how the Supreme Lord separated himself into the diverse form of demigods after manifestation of the gigantic universal form." तो मैत्री मुनि इसी बात को, सृष्टि की जो लीला है, इसी को आगे बताते हुए, किसको बता रहे हैं सृष्टि की लीला? विदुर जी को। इसी लीला को आगे बताते हुए कहते हैं कि कैसे परम भगवान ने अपने आप को अलग अलग डेमिगॉड्स के रूप में, क्योंकि विश्व रूप में तो हम देखते हैं तो अलग अलग डेमिगॉड्स दिखाई देते हैं ना, बहुत आपने देखा है पिक्चर जो है विश्व रूप की भगवान की, कि बीच में भगवान है और फिर अलग अलग डेमिगॉड्स के हेड्स हमें दिखाई देते हैं। सो हाउ ही हिमसेल्फ डिवाइडेड इनटू डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ डेमिगॉड्स, कैसे उन्होंने किया अपने आप का विस्तार अलग अलग देवताओं के रूप में, उसको बताना चाह रहे हैं मैत्रेय मुनि। अब यहां से श्लोक नंबर 12 एंड ऑल वी विल रीड फ्रॉम द चार्ट। इजी, देखिए ये वाला जो हमने किया था चार्ट, ये हमने पिछली क्लास में किया था। फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि हम लोग जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, किस डायरेक्शन में थॉट प्रोसेस चलाना है। नहीं तो हम जब ये क्रिएशन वाला पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ तो लेते हैं मगर हमें कुछ रजिस्टर नहीं हो पाता कि फाइनली व्हाट हैपेंड, राइट। तो सबसे पहले है कारण दक्षाई विष्णु, जो कि अ, भौतिक प्रकृति पर अपनी दृष्टिपात करते हैं, जिससे प्रधान जो है एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर वो महत तत्व के रूप में प्रेजेंट होता है। और महत तत्व जो है रजस तमस और सत्व, तीन रूपों में प्रेजेंट रहता है। और ये जो प्रीडोमिनेंटली जो तमस के अंदर होता है, तो देखा जाए तो पूरी जो जिस चीज को हम गुडनेस पैशन इग्नोरेंस कहते हैं, वो एक्चुअली अहंकार ही है जो गुडनेस में, पैशन में और इग्नोरेंस में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। बट अल्टीमेटली द होल क्रिएशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन तमोगुण, राइट। व्हाई? बिकॉज द मटेरियल क्रिएशन is it takes place when the living entity forgets his relationship with the Supreme Lord. And forgetfulness is one of the features of tamas. जब हम तमोगुण में होते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, हम सो जाते हैं, वो भी तमोगुण है, राइट। तो हम अटेंटिव नहीं होते, हम कॉन्शियस नहीं होते, वी कैन नॉट मेक कॉन्शियस डिसीजंस व्हेन वी आर इन तमोगुण। So predominantly the whole creation is in Tamagun. But then this Ahankar, which is predominantly in Tamas, reflects again itself into three different divisions of goodness, passion, ignorance. जिसमें हमने देखा था कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति आती है। यहाँ पे भी आध्यात्मिक, आदिभूत और आदिदेव इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। और फिर हमने देखा था कि कौन कौन से सेंसेस थी, सेंसेस के देवता प्रकट हुए थे, और इन्हीं देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप अमालगमेट करिए सब चीजों को, जो आपने ये सब बनाई है, साउंड, ईथर, टच, एयर, ये सब आपने बना तो दिया, बट नथिंग इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, कोई सिंक तो नहीं है, इन चीजों की सिंकिंग आप करवाइए। ओके, सो अब जो है हमने इस अभी श्लोक नंबर 10 तक ये देखा है। कैन समवन रीड, volunteer to read this? Nobody wants to volunteer? इसे हरे पढ़ना कृष्णा माँ जी। माता। लॉर्ड लॉर्ड कर्णो दक्षाय विष्णु। हाँ जी, हाँ जी। Lord Karno Dakshai Vishnu, remembering the prayers of the demigods, saw the creative functions suspended, elements in an unmixed state. He sent his Bibrat Shakti, or the cohesive energy, which amalgamates all the elements and forms a golden universal egg. So this is which energy? इनका नाम क्या हमने पढ़ा था? काली माता जी। हाँ, काली। हाँ, माँ काली, जो विभ्रत एनर्जी, उनको भेजते हैं। फिर The golden universal egg, like a fetus, with all the living entities, resided for 1,000 celestial years on the Karana ocean. Lord Garbhodakshai Vishnu entered the golden universal egg and gave it life.
All the living entities, including the demigods, were enlivened as if awakening from sleep. The Virat Purush differentiated into the functioning universe consisting of three Shaktis, which are subdivided into 1, 10, and 3 respectively. 1 is Jiva Shakti, consciousness of Jivas. 10 is Pran Shakti, 10 life airs. And 3 Atma Shakti, self-identification. That is Adhyatma, subtle senses. Adibhut, gross sense organs and sense objects. Adhidevik, sense देवदास। devtas. यस, सो ये अभी हमने 10 श्लोकों के अंदर पढ़ा है, जो अभी तक पढ़ा 10-11 श्लोक, राइट। दिस इज द काइंड ऑफ समरी। सो वी नो, पिछले, इससे पिछला जो मैंने आपको ये दिखाया, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। सो नाउ वी नो वेयर थिंग्स आर गोइंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्रिएशन में। आगे अब ये 10 कौन सी लाइफ एयर्स है, उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब प्रभुपाद जी ने श्लोक के अंदर ही दिए हुए हैं, जिस श्लोक को हमने अभी पढ़ा, कि प्राण शक्ति, प्राण अपान समान, इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो यू कैन रीड, इट्स पार्ट ऑफ द पर्पट। नाउ श्लोक 11 to 36, पूरा जो क्रिएशन डिस्क्राइब है उसको हम पढ़ते हैं। हम पहले यहाँ से पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी किया है, हमेशा क्रिएशन को हम चार्ट से पढ़ते हैं, इट बिकम्स मच इजियर। आई होप इट इज ब्राइट इनफ फॉर यू टू सी, बिकॉज मेरी पिक्चर टेकिंग कैपेबिलिटीज आर वेरी वेरी Yes, पोर। Balaji. Good. ओके, ठीक है। सो ग्रॉस ऑर्गन है, कंट्रोलिंग डीटी है। ग्रॉस ऑर्गन इज कॉल्ड अधिष्ठान या आदिभूत। उसके हर एक अंग के हमारे डीटीज हैं, हर एक अंग पर नियंत्रण करने वाले एक एक देवता है, जिनको आदि देव कहा जाता है। और फिर आध्यात्म जो है, यहाँ पे देखिए, आध्यात्म कोई आ, जिसको हम स्पिरिचुअल समझते वो नहीं है, यहाँ पे सटल सेंस ऑर्गन को आदि आत्म कहा गया है। और फिर आदिभूत है, जो कि सेंस के ऑब्जेक्ट हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ठीक है, जिनको तन मात्रा भी कहा जाता है। ओके, नाउ सो फॉर एग्जाम्पल माउथ, अब ये हर एक श्लोक में एक एक होता चला जाएगा। तो एक श्लोक फायर के लिए है, जो अभी हम, जिस श्लोक को हमने 11वां श्लोक है, उसमें अग्नि है। तो उसको हम श्लोक को देखते हैं एक बार, तो देन वी विल नो हाउ इट इज गोइंग। अग्नि और हीट सेपरेटेड फ्रॉम हिज माउथ, किसके माउथ से? विराट पुरुष के मुख से अग्नि प्रकट हुई। एंड ऑल द डायरेक्शंस ऑफ मटेरियल अफेयर्स it entered it in their respective positions. By that energy, the living entity expresses himself in words. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अगेन वो कौन सी डीटी है, उसका क्या काम है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा सटल सेंस ऑर्गन उससे रिलेटेड है, ये पर्पट में बताए हैं। उसी तरीके से श्लोक नंबर 13 में पैलेट से, भगवान के तालू से जो है कैसे आया सब कुछ, और उनके तालू की के एक्सपेंशन से सबके अंदर ये तालू आया। और हमारी जो ये टेस्ट करके हम बता सकते हैं, वो ये मीठा लग रहा है, ये खट्टा लग रहा है, ये जो हमारी कैपेबिलिटी है टू टेल दिस थिंग। ऑल्दो समबडी कैन हैव, जीभ सबके पास हो सकती है, मगर फिर भी उसकी जो सेंस है वो उससे डिफरेंट है। सो ग्रॉस ऑर्गन, यहाँ पे हमें एक समझना पड़ेगा कि ग्रॉस ऑर्गन अलग होता है, उसके अंदर जो सेंस है वो अलग होती है, और सेंस ऑब्जेक्ट अलग होते हैं। यहाँ बिल्कुल एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं, पैलेट से समझते हैं, क्योंकि खाना पीना सबके लिए इजी होता है समझ पाना। पैलेट जो है तालु, तो भगवान यूनिवर्सल फॉर्म अपना फिर वो तालु जो है प्रकट करते हैं, उसके कंट्रोलिंग डीटी बनते हैं वरुण। सटल सेंस ऑर्गन क्या है? जीवा। अब देखिए, हम जनरली जीवा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि जीवा मतलब जीभ की बात हो रही है, टंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। मगर दिस इज नॉट द ग्रॉस ऑर्गन। द एक्चुअल ग्रॉस ऑर्गन, हर चीज की संस्कृत टू इंग्लिश नहीं हो सकती, हम इसको टंग बोलते हैं, जिससे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, या जिससे हम
कोई चीज खाते हैं तो टेस्ट पता, टेस्ट बड्स उसी के ऊपर होते हैं। तो टंग इज द एक्चुअल ऑर्गन और द फिजिकल ऑर्गन यू कैन से, जिसको हम पैलेट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बट सटल सेंस ऑर्गन जो है वो दिखता नहीं है। सटल सेंस ऑर्गन को जिह्वा कहते हैं, जिससे, और सेंस ऑब्जेक्ट या उसकी तन्मात्रा क्या है, टू टेस्ट एवरीथिंग। तो आप देखें कि आ, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब कोविड हुआ था तो कई लोगों की क्या है, सेंस ऑफ टेस्ट चली गई थी, है ना। पैलेट वॉज स्टिल देयर एंड द सटल सेंस ऑर्गन जीवा वॉज ऑल्सो देयर, बट दे कुड नॉट, उनकी तन्मात्रा पे जाके उसने अटैक किया था। दे कुड नॉट taste anything, they could not distinguish between the tastes. तो जो सटल सेंस ऑर्गन और तन्मात्रा है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ग्रॉस ऑर्गन। एम आई क्लियर? सिमिलरली इफ यू सी द विजन, आईज, तो आईज हमारा ग्रॉस सेंस ऑर्गन है जो यहाँ पे 4th नंबर पे आ रहा है। उसकी कंट्रोलिंग डिटेल्स क्या है? सूर्य। देखिए सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज निकलते हैं ना, सब यहीं से निकलते हैं, शास्त्रों से। तो अगर किसी की आंखें खराब है तो बोलते हैं सूर्य को अर्घ दीजिए, एक्सेट्रा। तो हाँ, आई साइट जो है, अब किसी की आंख हो सकती है, मगर हो सकता है कि दृष्टि कमजोर हो जाए, ठीक है। वो जो दृष्टि है वो चक्षु बोली जाती है संस्कृत में, और आंख को संस्कृत में अक्षिणी बोला जाता है। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश इतनी एडवांस लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत में हर एक चीज की एक स्पेसिफिक, फिर हम देख पा रहे हैं कि दृष्टि क्या है, टू सी वेरियस फॉर्म्स, दैट इज द एक्चुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इट। तो somebody can have eyes but may not be able to see things properly. So the problem is not in the gross organ but in the sight or the subtle sense organ related to it. So all the gross, subtle organs are intertwined with each other, as well as they are associated with their sense objects. And everything, including the gross organ, subtle sense organ, and the sense objects, are actual manifestations of the Supreme Lord's Virat Roop. बड़ी डिफिकल्ट बात है अंडरस्टैंड करने के लिए। हाउ इज इट? माता जी, विराट रूप तो इटसेल्फ हम बोलते हैं इमेजिनरी फॉर्म, इजंट हाँ, तो मटेरियल ही तो है ये सब चीजें। मटेरियल है। सब कुछ जो मटेरियल है वो सब कुछ, यहाँ सब कुछ ही मटेरियल है, चाहे वो सटल हो चाहे ग्रॉस हो, बट इट इज मटेरियल एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द, इंक्लूडिंग द कंट्रोलिंग डीटी ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ द विराट रूप, क्योंकि सारे देवता भी उस विराट रूप के ही अंग हैं। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस विश्व में कुछ भी इन चीजों के अलावा तो है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विश्व रूप का मतलब ये है कि भगवान स्वयं ही विश्व के रूप में विद्यमान है। दिस होल वर्ल्ड इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए आजकल वो जो फिलॉसफी लोग बोलते हैं, यू टेल द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल हियर एंड यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड, आजकल सब इस सब में बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना मॉडर्न लोग। भगवान नहीं बोलना चाहते, वो यूनिवर्स यूनिवर्स बोलते हैं। सो बेसिकली यू कैन से दैट द in nutshell they are referring to the universal form of the Lord. So same goes with this nostril. अश्विनी कुमार उनके कंट्रोलिंग डीटीज हैं। नोज ग्रहण करना जो होता है, ग्राहण ग्राहण कहते हैं। टू स्मेल द अरोमा इज द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ दैट ऑर्गन। तो आप देखिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें 15वें अध्याय में रसनम घ्राणमेव च, इस 15.9 प्रकार है से। मतलब हाँ, 15.9 है। 15.9। श्रोत्रम चक्षु श्रोत्रम, स्पर्शम च यस, घ्राणम एवं घ्राण। यस। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। ये ऐसे भगवान बोलते हैं कि श्रोत्रम, देखिए यहाँ पे क्या, ईयर्स। एक्चुअली ही सेइंग द हियरिंग प्रिंसिपल। ही डिडंट से कर्ण, अक्षिणी, नासा, नासिका और तालु। ही इज नॉट सेइंग दैट वहां पर। जबकि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वहां पे, आईज, नोज, राइट, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रांसलेशन। भगवान वहां सटल सेंसेस की बात कर रहे हैं
कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय क्या व्हाट इज दैट आगे माता जी विषयानुपसेवते विषयान् मन मन अधिष्ठाय मन अधिष्ठाय ऐसे कुछ है माता जी जो अभी आपने लास्ट में चक्षुस्पर्शनम च बोला। रसनम घ्राणम एव च okay I'm also forgetting this one so अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते that's the श्लोक तो उसमें जो है वहां पे भगवान सटल सेंसेस की बात कर रहे हैं सो ही यूजेस व्हेन कृष्णा इज यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड it has its very deep meaning. He will not use a word which he doesn't want to refer to. So भगवान वहां नासिका और तालु की बात ना करके ग्रहण ग्रहण और जीवा की बात करते हैं है ना चक्षु की बात करते हैं अक्षिणी की आंखों की बात नहीं करते हैं सो बेसिकली द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज टू रेफर टू डिफरेंट थिंग्स ईयर्स कर्ण है और दिग देवता उसके जो कंट्रोलिंग डीटीज हैं हियरिंग प्रिंसिपल अगेन इज द सटल कान का काम क्या है सुनना और ये हियरिंग प्रिंसिपल जो है दैट इज द सटल सेंस ऑर्गन similarly the twacha with the twacha one touches and finds itching and happiness due to touch and then medra or the controlling deities are prajapatis and then one derives pleasure due to the presence of those. So all these principles that we are able to see, we are able to smell, we are able to taste something, all this is coming as a manifestation of the Lord's energy. Unless the Lord manifests his energy, the living entity cannot actually function in the material world. So whatever has been given, so this whole body which has been given to us is actually a creation of the Lord practically to help the living entity accommodate and fulfill his desires in the material world. क्योंकि spiritual spark जो है उसके लिए ये भौतिक जगत एकदम फॉरेन लैंड है he cannot operate here unless he has the covering of the body which is going to sink him in this material world नहीं तो वो ऑपरेट नहीं कर सकती लिविंग एंटिटी यहाँ पर इसलिए जो शरीर जो है जिसको भगवान विश्व विराट रूप के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो सिंकिंग मशीन है हमारी इस बॉडी से हम पहले अपना तदात्म्य करते हैं इसको हम अपना मानते हैं और फिर हम बोलते हैं मैं अपने हाथ से उठा के कुछ खा रहा हूं so the whole creation is basically to facilitate the living entity including the body the creation of this body by the Supreme Lord and all the senses and the gross organs just to facilitate the desires of the living entity. So the shlokas keep going and then they say कि जो for evacuating जो ग्रॉस सेंस ऑर्गन्स हैं उसके डीटी कौन है मित्र हैं ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन जो है एंड देन व्हाट इज द एक्टिविटी हाथ है तो हाथ के जो कंट्रोलिंग डीटी है वो इंद्र है क्यों है क्योंकि ही इज द बेसिक he is that prime demigod who is running out the affairs of हाथों से हम सारे इंपॉर्टेंट सारे काम हाथों से होते हैं तो इंद्र जो है वो बेसिकली सारे काम कर रहे हैं इस यूनिवर्स के इज द कंट्रोलिंग वन ऑफ द कंट्रोलिंग डीटीज है ना सो फॉर चरणों के लिए विष्णु उपेंद्र फीट मूवमेंट टू द डेस्टिनेशन द लॉर्ड विष्णु इज उपेंद्र जो है आप जानते हैं भगवान उपेंद्र जो है किसका नाम है वामन देव का नाम वामन देव सिमिलरली बुद्धि जो है उसमें ब्रह्मा और लॉर्ड ऑफ द वेदस अंडरस्टैंडिंग इज बोधन is the actual sense subtle sense organ and the activity is power to understand the subject so similarly it goes hridayam chandra और मन जो है उसके यहाँ पे देखिए हृदय का पिछली बार हम कोई बात कर रहे थे तो हृदय की बात हो रही थी है ना seat of the mind so heart is considered the seat of the mind and the subtle sense organ is the man itself. And then there are two seats of the mind. When we will see in from the yoga perspective, this is considered, Agya Chakra is considered the seat of the mind. And here in Bhagavatam, we hear
हृदय जो है वो मन की सीट है, इज अ सीट ऑफ द माइंड। इसीलिए लेटर ऑन, वंस द माइंड इज टू अ लार्ज एक्सटेंट फिक्स्ड, the yogis would meditate on, what they do is that they bring their mind, they focus their mind in the heart chakra, and they visualize the form of Lord Vishnu in their heart. So अपने मन को यहाँ पर बिठा देते हैं फिर भगवान के सानिध्य में। So हृदय and then मन is, हृदय and मन is connected, just like we are seeing every subtle sense organ is connected to the gross. Then Atmana, Rudra is the, या ईगो जिसको हम कह रहे हैं, मटेरियल ईगो या अहंकार जिसको हम जनरली जानते हैं। पार्शियल एक्टिविटी इज कर्मणा, काम करते हैं हम, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी की चीज के साथ कि मेरा अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं, तो मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ। सो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज द एक्टिविटी। कॉन्शियसनेस, देन द टोटल महत तत्व इज द कंट्रोलिंग डीटी। अब बोलेंगे महत तत्व को तो कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है, महत तत्व कोई एनर्जी नहीं दिखती है, क्योंकि रुद्र तो हमें पता है कौन है, चंद्र पता है, विष्णु पता है, बट महत तत्व भी कोई फॉर्म है, कोई डीटी है क्या? महत तत्व की भी डीटी है, यस। क्योंकि आप जब बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो क्रिएशन है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा और उसके बाद आप गोप कुमार की यात्रा पढ़ते हैं कि गोप कुमार कैसे जाते हैं प्रकृति की 7 लेयर्स में, होते होते एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और हर उसमें जाकर वो वहां के डीटी जो होते हैं, जैसे जब वो व्हेन ही गोज टू द हेवनली प्लैनेट्स, ही मीट्स इंद्र, देन ही कन्वर्सेस विद हिम, और फिर वहां पे उनको प्रेजेंट किया जाता है माया के द्वारा, लालच की तुम यहाँ पे इंद्र बन जाओ। ही बिकम्स एन इंद्र फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही बिकम्स इंद्र, and then he starts to feel कि this is not my destination, I have to move up. फिर he goes up, 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 up. Then he goes to Brahmalok. He even is offered the position of a Brahma. From there, then he goes to Brahma Jyoti. Then he actually Brahma Jyoti में जाने से पहले, ब्रह्मलोक के बाद, then he goes to different layers of the universe. And then he goes to one layer where he sees even the Mahat Tattva. So after you read this creation from here, from Srimad Bhagavatam, and then when you read Gop Kumar's journey, then you are actually able to understand even much more detail में कि हर layer में यूनिवर्स की क्या क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमें सिर्फ भागवतम से यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी लेयर्स हैं, there are 7 layers then outside the universe. But then, who are the deities and what happens in those layers, that we understand from Brihad Bhagavatamritam. So, like this, श्लोक नंबर 27 तक जो है ये बताई गई है कि क्या क्या ग्रॉस, सटल एंड कौन कौन से deities उनके हैं। So we will not read that because प्रभुपाद जी ने भी कोई पर्पट नहीं दिया हुआ है, सिंपल ट्रांसलेशंस हैं। मेन बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि भगवान के द्वारा ही ये सारी क्रिएशन चलायमान है, भगवान की एनर्जी से। हम अपनी आंखें भी चिपका पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तालू को यूज कर पा रहे हैं टू स्पीक, है ना। हमारी वाचा एनर्जी जो है, आंखों से चक्षु जो देख पा रहे हैं, जो आंखें हैं, और उसकी जो पावर ऑफ साइट, एवरीथिंग इज बेसिकली बाय द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जहां पर भगवान नहीं है। एवरीथिंग इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसीलिए जो ब्रह्मवादी कहते हैं, जो वो कहते हैं कि ये पूरा जगत जो है वो भगवान ही है, कई इस रूप में कि ये जगत में हर कण कण में भगवान व्याप्त। हम बोलते हैं कि भगवान व्याप्त है और भगवान की एनर्जी हर जगह दिखाई दे रही है, राइट। बट दे से द होल वर्ल्ड इज गॉड इटसेल्फ। So some philosophers say like that, and then some philosophers say कि ये मैं भी यही हूँ, यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि अगर अल्टीमेटली हर चीज जो है, कॉन्शियसनेस भी, जो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्शियसनेस भी जो है
इज मैनिफेस्टेड बाय हिम, तो हम भी तो कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब वो डिडक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब डिडक्ट करते हैं कि हम वही भगवान हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर, यू नो, हाउ वी आर ट्यूनिंग विद दिस इंफॉर्मेशन जो भागवत के अंदर दी गई है। सांख्य के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई है हर जगह, चाहे वो भागवत में हो चाहे कहीं भी हो, यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस किस तरीके से सृष्टि होती है। मगर इस इंफॉर्मेशन का फिर इंटरप्रिटेशन कैसे हो रखा है, दैट इज डिफरेंस, दैट डिफरेंशिएट्स अ डिवोटी एंड अ अदर प्रैक्टिशनर ऑन द अदर पाथ। तो लेट्स गो टू श्लोक नंबर 27 where all this is then completed. Hmm. हाँ, so from shlok number 27 then we have to read. Sorry for this. तो श्लोक नंबर 27 से 29 में हम देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट सब डिवोटीज जानते हैं, तो नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये विराट रूप के तीन विभाजन से, हमारे शरीर के तीन विभाजन होते हैं। एक हमारा फेस जो हेड होता है, फिर हमारा मिडिल सेक्शन होता है, फिर हमारा लोअर सेक्शन जो टांगों के रूप में होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया कि ये जो पूरा विश्व रूप है, ये जो पूरा विश्व है, उसी के तीन विभाजन किए गए हैं। जो हेड है वो हेवनली प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे सत्वगुण वाले देवता रहते हैं। जो विश्व रूप का जो टांगों वाला लेग्स वाला पोर्शन है, वहाँ अर्थली प्लैनेट्स हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो आर इन रजोगुण। एंड देन एब्डोमेन और भुवर लोक इज दैट प्लेस जो अर्ली प्लैनेट से ऊपर है। भूर भव स्वहा हम लोग तीन बताते हैं ना। तो एसोसिएट्स ऑफ रुद्र रहते हैं जुआर एंड तमोगुण, मगर ये वो वाले तमोगुण, ये राक्षस नहीं है। ये जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि जो विश्व रूप होता है, विश्व है, वो इस तरीके से है कि ऊपर हेवनली प्लैनेट्स है, हम बीच में है रजोगुण वाले, और नीचे जो है तमोगुण वाले राक्षस और ऐसी लिविंग एंटिटीज रहती हैं लोअर मोड्स की। दैट्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन व्हिच आल्सो इज देयर इन द श्रीमद् भगवद गीता। हियर अ डिफरेंट पॉइंट हैज बीन स्टेटेड। यहाँ पे जो प्लैनेट्स अर्थ और स्वर्ग के बीच में है, सिर्फ उतने पोर्शन को लिया गया है, अर्थ के नीचे वाले को नहीं लिया गया है। तो अर्ली को लिया गया है रजोगुणी, जो कि इस विश्व रूप के अब ये जो लेग्स है उसको रिजेंबल कर रहे हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स या मनुष्य जाति के लोग रहते हैं। इसके ऊपर कौन है, एब्डोमेन वाला एरिया, जहाँ पे भुवर लोक है। भुवर लोक वो है जहाँ पे यक्ष इत्यादि रहते हैं। आप देखते हैं कि जहाँ रुद्र के गण हैं, ये यक्ष इत्यादि, कुबेर जी रुद्र भगवान शिव के एक गण हैं, और कुबेर जी इज द लीडर ऑफ दीज यक्षास। सो दे आर नॉट डेमिगॉड्स बट दे आर हायर स्पीशीज देन द humans. They have a lot of powers, but they are primarily in Tamogud, because we know that a lot of devotees of Lord रुद्र, भगवान शिव के बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो कि तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, मगर दे आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिव। सो लाइक दैट। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये हर तमोगुणी जीव के बारे में बात नहीं हो रही, उनका तो फिर पृथ्वी से नीचे लोकों में है। ये वो वाले हैं जो कि शिव जी के उपासक हैं, इसीलिए। सो यहाँ तीन रूप बताए, ये जो विश्व रूप है उसके तीन डिवीजन किए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। शैल वी मूव अहेड? पितृलोक की पोजीशन से Who's speaking because his voice is breaking? अच्युत भट्टी, अच्छा, अच्युत हाँ जी भट्टी। हाँ जी हाँ, हाँ जी, मतलब थोड़ा कि सा you have to be close to your phone microphone when you are speaking, please. पितृलोक की क्या पोजीशन है, मतलब The भू भुवर Pitralok is स्वर्ग में not, जब हम no लोग no no Maji, Pitralok is not here. Pitralok is a different zone itself. यहाँ पर सब लोगों के बारे में नहीं डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ओके सब लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। इवन अर्ली प्लैनेट से नीचे वाले लोगों की डिस्क्रिप्शन नहीं है। पितृलोक या जो होता है, इट्स सब हेवनली टेरेस्ट्रियन, यू कैन से, अच्छा तो सब नॉट है बनेंगे। एग्जैक्टली हेवन,
but it's a sub heavenly place because it is the actual lok of which is the presiding deity is Yamraj. But that's not Nark. ओके। पितृलोक नरक नहीं है, हम्म। है ना? हम्म। तो but हम्म। presiding deity is Yamaraj, and this is a हम्म। place where a lot of pious living entities go. हम्म। Okay. हम्म। हम्म। माता जी, ये यक्ष कैसे तमोगुण में आते हैं? मतलब वो डेमिगॉड्स काइंड ऑफ है ना? Yeah, they are. They have a lot of powers. सिद्धियां होती हैं बहुत सारी उनके पास। आप भागवत में महाभारत में देखेंगे कि जब पांडव जो होते हैं वो हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं, तो एक बार एक क्या कथा आती है ना, जो एक बड़ा सुंदर सा कमल उड़कर आता है, द्रौपदी जी की बोलती हैं कि मुझे ये चाहिए। और तो भीम जाते हैं आगे, तो उनको रोक देते हैं हनुमान जी और बोलते हैं कि नहीं नहीं आगे मत जाना, क्योंकि आगे पूरे यक्षों का ये पूरा स्थान है ना? Yes, यस। सो दैट दैट प्लेस बिलोंग्स टू यक्ष। तो ये सारा जो रुद्रगण है, जो एक्चुअली दे आर द एसोसिएट्स ऑफ रुद्र, एंड their leader is कुबेर जी। So this is their place. It is above the earthly planes, but it is below the heavenly planes. ओके। तो श्लोक नंबर 27 से 29 में ये है डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड लिविंग एंटिटीज, एंड देन मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट वर्णास श्लोक नंबर 30 से 33 में है। तो ये तो आप जानते हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं, इसको मैंने चार्ट में नहीं किया हुआ, विल रीड फ्रॉम श्लोक नंबर 30 ऑनवर्ड्स। तो 4 वर्णों का भी भगवान यहाँ पे प्राकट्य करते हैं श्लोक नंबर 30 से। तो हम जानते हैं कौन कौन से वर्ण हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। O chief of the Kuru dynasty, the Vedic wisdom became manifest from the mouth of the Virat, the gigantic form. Those who are inclined to this Vedic knowledge are called Brahmanas, and they are the natural teachers and spiritual master of all the orders of society. तो ब्राह्मणों का जो है मैनिफेस्टेशन, भगवान के प्राकट्य जो है भगवान के मुख से हुआ है। कि भगवान ने मुख से अपने जो वेदवाणी बोली, तो वहीं से ही ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे 413 का रेफरेंस देते हुए भगवत गीता का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्ण स्वभाव से, उसी श्लोक को यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान विराट रूप के जो माउथ है, इट रिप्रेजेंट्स द ब्राह्मणस, द आर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्षत्रियस, वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Vaishyas, because it has to do, the Vaishyas basically do agriculture and they fill the belly of the whole society. Similarly, legs are represented by the Shudras who serve under various varnas. So that information we already know from Bhagavad Gita, and the same is being यहाँ पर same बताई जा रही है यहाँ पर बात। We'll move ahead and read that. Thereafter, the power of protection was generated from the arms of the Virat Roop, of Virat form, and in relation to such power, the Kshatriyas also came into existence by following the Kshatriya principle of protecting society from the disturbance of the thieves and miscreants. The Kshatriya order comes. अब ये देखिए, ध्यान रखने की बात है, अभी तक ब्रह्मा जी तो प्रकट ही नहीं हुए, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कहाँ से आ गए? अभी तो बेसिक क्रिएशन चल रही है ना? बेसिक क्रिएशन में तो मटेरियल चीजें सिर्फ बन रही हैं। अभी इसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी एक्चुअल में आएंगे, तो फिर उसके बाद वो तपस्या करेंगे 1000 साल, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन होंगे, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं सेकंड कैंटो में, राइट? उसके बाद उनको भगवान बोलेंगे आगे क्रिएशन करो, फिर वो अपने मानस पुत्र उत्पन्न करेंगे, पहले 4 कुमार आएंगे, फिर रुद्र आएंगे, उसके बाद फिर जो है मनु शत्रुपा इत्यादि के रूप में आएंगे। नहीं, उससे पहले भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आएंगे। मानस पुत्र जो है फिर सब आकर फिर वो मानस पुत्र आगे उस क्रिएशन करते हैं, मगर फिर फाइनली जो है मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा स्त्री और वो उस कॉम्बिनेशन से, स्त्री पुरुष कॉम्बिनेशन से क्रिएशन आगे चलती रहती है।
जब वो क्रिएशन बनेगी तब तो कोई राजा बनेगा, तब तो कोई क्षत्रिय होंगे, तब तो कोई ब्राह्मण होंगे, तब तो ये सब कुछ होएगा, वो तो बहुत आगे है। मगर अभी क्या फिर क्रिएट हो रहा है विराट रूप से? माता जो प्रिंसिपल बोले हैं ना वो या क्षत्रिय। that's the thing. So those principles, you see, even before the creation as such as we know takes place, humanity comes into existence. Even before that, this all these orders, this whole structure has been laid down कि क्या क्या आगे होएगा। जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो भी सटल एज वेल एज ग्रॉस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, all those things are being generated, right? So this Kshatriya principle is coming. And then later on with this same, following the same pattern, finally the Kshatriya class will come. So the means of livelihood of all persons, namely production of grains and their distribution to the prajas, was generated from the thighs of Lord's gigantic form. The mercantile men who take charge of such execution are called Vaishyas. So Prabhupada then again tells how agriculture and transport, etc., banking, all these things are in the Vaishya zone. But then Prabhupada tells this thing that industry is an artificial means of livelihood, and large scale industry especially is a source of all problems in society. So basic बात हम जो अब तो हम इंडस्ट्री को वैश्य से रिलेट करते हैं, बट एक्चुअल में वैश्यस जो है दे आर फॉर काउ प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस. दीज आर द थ्री मेन थिंग्स व्हिच हैव बीन गिवन टू द वैश्यस. तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि वैश्यों में भी आगे आगे क्लास डिविजन्स हैं, है ना. So landowners are called Kushanas. Land tillers, some of them are called Tilvenika. Oh my God, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं वैदिक सभ्यता के हैं कि आगे भी वैश्यों में भी आगे फर्दर क्लासेस. ये जो merchant who deal in spices are called with some other names. Merchants who deal with gold and banking are called with some other names. So like this, Prabhupada is giving the details of Kshatriyas as well as Brahmanas, as well as, so you read all these details. Very interesting details are there in your reading of Bhagavatam, you can read. So this way, it's going on. Thereafter, the service manifested from the legs of the personality of Godhead for the sake of perfecting the religious functions. Situated on the legs are the Shudras who satisfy the Lord by service. That's wonderful. Because ultimately, service is the real constitutional position of the living entity. So, finally, they are represented to the legs of the Supreme Lord. Okay, so this way, the 4 Varnas are manifested. So, Shlok number 30 to 33. Do you want me to go recap everything? 11 to 36. All the gross organs, their deities, their subtle sense organs, and the sense objects are formed. Then the planets between the earthly planet and the heavenly planets are formed. That's the division of Virat troops, head, legs, and abdomens. And then the 4 Varnas are formed by, that's another division, different divisions of the Lord. So that division is, the mouth represents the Brahmanas, the arms represent the Kshatriyas, the belly represents the Vaishyas, and the legs represent the Shudra Varnas. So this is how the whole creation has manifested. This is the idea which is being laid down here in this chapter by Maitreya Muni. So finally, we'll read what Maitreya Muni then comes to. Okay. Oh Vidura, then he starts to tell Vidurji about further topics. And what was that topic? Yes. We'll go back to the summary of the chapter. We have covered till Shlok number 34 here. Development of planets, living entities, and Varnas. Shlok number 35 to 40. Maitreya Rishi feels himself unworthy to describe the Lord's glories. ये भगवान के इतनी, कि जो विराट रूप है,
ये भी क्या है एक्चुअल में भगवान का विराट रूप, तो ये तो एक मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। कहाँ करुणाध्यक्षाय विष्णु से उन्होंने शुरू किया, कारणोदक्षाय विष्णु से शुरू किया कि कैसे कारणोदक्षाय विष्णु अपनी दृष्टि मात्र से प्रधान को एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर उससे महतत्व आ रहा है, महतत्व से इतने इतने चीजें प्रकट हो रही हैं, इंद्रिया इंद्रियों के विषय सारे देवता प्रकट हो रहे हैं, वर्ण आ रहे हैं, अ, और हर चीज जो है फाइनली अमालगमेट हो रही है। भगवान एक अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग लिविंग एंटिटीज को भेज रहे हैं, उनका दे आर बीइंग सेंट ऑल ऑफ दीज इनटू द यूनिवर्सल एग्स, वेयर अगेन द लॉर्ड इज एंटरिंग एज गर्भोदक्षाय विष्णु, एंड देन एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग साइमल्टेनियसली इन वेरियस यूनिवर्सेस। सब लोक बन रहे हैं, लोकपाल बन रहे हैं, और विराट रूप जो है कि जो इतनी महिमा बता दे कि इतना एक्सपेंसिव विराट रूप है। तो ये बताते हुए मैत्रेय मुनि अपने आप को बहुत फील कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी तो महिमा अपार है। जब हम आपको एक ऐसे भी हम देखें, जो हम भगवान को देखते हैं श्याम सुंदर रूप में, या हमारे घर में डीटीज होते हैं, तो हमें उनसे रिलेशनशिप होता है, तो हम ये थोड़ा ना, जब सेवा पूजा करते हैं तो हम ये सोचते नहीं कि भगवान हो, यू आर द गॉड एंड आई एम जस्ट अ मिनिस्क्यूल लिविंग एंटिटी हेयर। आप कहाँ महान हो, आपने सृष्टि की रचना की है। ऐसे वी डोंट प्रे लाइक दिस, राइट? वी प्रे इन अ वेरी लविंग वे, राइट? तो मैत्रेय मुनि यहाँ पर जो भगवान के इतने ऐश्वर्य की जब बात कर दी ना, तो अब उनको लग रहा है कि हम हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति उनके सामने बहुत ही, रियली वी कांट इवन इवन से कि हम भगवान आपके हम सेवक हैं, कि हमारी तो बहुत ही बिंदु मात्र हमारी अस्तित्व है भगवान के इस विराट संरचना में। तो ये पूरा अगर हम विश्व, पूरा जो यूनिवर्स, तो एक छोटा सा बिंदु है, उसके अंदर उस पूरे यूनिवर्स में हम कायम बहुत ही छोटे से हैं, दिखने भी नहीं, दिखने के लिए भी नहीं है, राइट? और ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस हैं, और ये सब जो है विश्व रूप का ही पार्ट है। तो अब जब भगवान की इतनी ग्रेटनेस और इतनी एक्सपेंसिवनेस, उनकी अनंत अनंत स्वरूप का जो वर्णन किया है मैत्रेय मुनि ने, तो ही इज फीलिंग ऑड कि क्या, not the odd ODD, but AWED. He's feeling the awe and reverence with the Lord, कि कहाँ भगवान की महिमा और कहाँ मैं इतना छोटा सा हूं कि मैं ये बातें बता पा रहा हूँ भगवान के बारे में। तो भगवान की इतनी अनंत महिमा का मैं कैसे व्याख्या करूं। मेरी तो जो स्थिति है वो बहुत ही छोटी है इनके सामने। इस ह्यूमिलिटी के भाव से, इस दैन्य के भाव से, मैत्रेय मुनि feels himself unworthy to describe the Lord's glories, and then he says to Vidurji about the same. O Vidur, who can estimate or measure the transcendental time, work, and potency of the gigantic form manifested by the internal potency of the Supreme Personality of Godhead? तो प्रभुपाद यहाँ पे श्लोकों में डिस्क्राइब करते हैं इस बारे में, और बताते हैं कि वो पैसिफिक ओशन, और वहां पर आप जानते हैं ना, प्रभुपाद जी बार बार एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी, कि अ फ्रॉग philosopher wanted to estimate the length and breadth of the Pacific Ocean. कुएं का मेंढक जो है वो सोचता है कि कहाँ जाऊंगा और कितना बड़ा होगा पैसिफिक ओशन। तो वो बोलता है कि कितना बड़ा, क्या हमारे इस कुएं जितना बड़ा है? तो वो उसकी अनंतता को सोच ही नहीं सकता। ही कैन नॉट एस्टिमेट कि जब कुएं, कूप मंडूक कहते हैं ना उसको, कुएं का मेंढक, उसको लगता है ये कुआं ही कितना बड़ा है, तो पैसिफिक ओशन को क्या ही समझ पाएगा। तो उसी तरीके से है कि हम इतने छोटे से, और हमारी बुद्धि इतनी छोटी सी है कि भगवान की इतनी अनंतता को कैसे वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड हाउ द लॉर्ड्स एनर्जीज आर इंटरप्लेइंग। So ultimately, when we read all these things, this is basically to make us understand that the Lord's greatness is just beyond our comprehension, and that is why, rather than always questioning why this, why that, भगवान ने ऐसे क्यों बनाया, ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, one should accept one's position as the, as a very
tiny position in front of the Lord and simply follow what has been stated by the Lord. कई बार हम कई चीजें हमारे ऐसे आते हैं जीवन में, ऐसे सिद्धांत आते हैं तो हमें लगता है अरे नहीं, शास्त्रों में ये क्यों लिखा गया है, भगवान ने ये लिखा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो वी शुड अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट, बिकॉज भगवान ने बुद्धि दी है, एक लेवल तक तो हम तर्क से चीजों को समझ जाते हैं, बट बियॉन्ड अ पॉइंट, especially in bhakti, we cannot use always our brain and understand things. Then we have to come to the position, realization that we are very tiny in front of the Lord. And His mercy is coming through the scriptures, through the Guru, through the Vaishnavas. And we need to submit to that. Because our brain and our consciousness has a capacity. And the Lord is Ananta. With this limited capacity, we cannot estimate the greatness of the Lord. Therefore, we need to submit to Him. Because everything cannot be learned by questioning, by reading, but everything can manifest by submission. ये हमारी कैपेसिटी कम है कॉम्प्रिहेंड करने की, मगर उनकी कैपेसिटी देने की अनंत है. बट ही रिक्वायर्स सबमिशन. व्हेन वी से कि हाँ भगवान मेरे से तो नहीं हो सकता, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है, आपकी कैपेसिटी अनंत है, तब जाकर फिर वो अनंतता जो है हम उसको रियलाइज कर पाते हैं अपने जीवन में. नहीं तो फिर वी कैन जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड, बट it's not possible. Even to understand Vishwarup is not possible. Forget we trying to understand Krishna. Then he's saying, in spite of my inability, whatever I have been able to hear from my spiritual master and whatever I could assimilate, I am now describing in glorification of the Lord by pure speech. For otherwise my power of speaking would remain unchaste. तो इतनी भगवान की अनंत महिमा है, तो मैं कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं कैसे उसके बारे में बता सकता हूँ, मगर अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी को प्योरीफाई करने के लिए फिर भी मैं भगवान की महिमा आपको बता रहा हूँ, उतना सिर्फ जितना कि मैंने समझा है और मैंने गुरुजनों से इसको प्राप्त किया है, उतना मैं आपको बता रहा हूँ. किसको? विदुर जी को. तो प्रभुपाद यहाँ फाइनली ही सेज दैट Maitrey's statement in that is that in order to avoid unchaste conscious activities, he's trying to describe the unlimited glories of the Lord, although he has no capacity to describe. So basically, again, Prabhupada, as true to his purpose, that the glorification of the Lord is not product of research. कि हम भगवान की इस महिमा को खोद के नहीं निकाल सकते कि ये होगी, वो होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, या ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, as the scientists are trying to do, but the result of hearing submissively from the authority of the spiritual master. Actual भगवान की महिमा मैनिफेस्ट होती है हमारे हृदय में जब हम submissively शास्त्र को सुनते हैं, गुरुजन से सुनते हैं. So it is also not possible to repeat all that one has heard from the spiritual master, but one can narrate as far as possible by one's honest endeavor. तो गुरु से भी जो सुना हुआ है उसका भी हमें कुछ अंश ही प्राप्त हो पाता है. But ultimately, in order to purify ourselves, then we should always speak about it. We should not feel. इसमें मैत्रेय जी एक और बात बता रहे हैं कि हालांकि हमने भी गुरु से सुना है और हम उसकी महिमा बता नहीं सकते, भगवान की महिमा, मगर जितना भी हम बोलते हैं हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए. कई तो ये सोचते हैं कि भाई हमें जीवों का उद्धार करना है, तो वो बहुत आगे पहुंचे हुए महाभागवत होते हैं जो अपनी वाणी से जीवों का उद्धार कर पाते हैं. हम अभी जो स्थिति में हम लोग हैं, हमें यही हम्बल पोजीशन लेनी चाहिए कि भाई आई एम स्पीकिंग अबाउट भागवतम और आई एम टेलिंग समबडी अबाउट कृष्णा, आई एम डूइंग इट टू प्योरीफाई माई सेल्फ. क्योंकि भगवान की महिमा को मैं क्या बता पाऊंगा, भगवान की महिमा का प्रकाश मैं क्या कर पाऊंगा, मगर अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा. Otherwise, if somebody thinks I'm now, I know the whole Bhagavatam, I know Bhagavad Gita, I will preach now. और मैं क्या कहते हैं ना, मैं मतलब स्काई रॉकेट सब कुछ कर दूंगा
और मैं इधर प्रीचिंग खोलूंगा, उधर प्रीचिंग खोलूंगा, ऐसे सम डिवोटीज हैव दिस काइंड ऑफ अ वेरी एग्रेसिव प्रीचिंग एक्टिविटीज वाला थॉट प्रोसेस। सो जहां भी मैं आ जाता है ना, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली स्पिरिचुअल फील्ड में। मटेरियल फील्ड में मैं बहुत अच्छा जीता है, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, दैट्स रियली वंडरफुल। बट स्पिरिचुअल फील्ड में ये नहीं चलता है। स्पिरिचुअल फील्ड में ये होता है कि भाई ये गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसमें भाई किसी का उद्धार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान मेरा तो उद्धार इसी में ही मैं अपना उद्धार मानूंगा कि आपने मुझे ये सेवा दी है बोलने के लिए आपको, या सुनने के लिए, right? So that we are learning from the great rishis here. Maitreya Muni himself is saying this kind of a humble attitude he is showing. जबकि मैत्रेय मुनि के लिए भागवत में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रखर बुद्धि, इतनी बुद्धिमान है। उनके बारे में हमने पढ़ा था मैत्रेय मुनि का, जब विदुर जी उनकी महिमा गाते हैं तो बताते हैं कि आपका ऐसी बुद्धि है जो कि अलौकिक बुद्धि है। और फिर मैत्रेय मुनि ये सब कुछ डिस्क्राइब करके और क्या बोल रहे हैं कि मेरी बस की नहीं डिस्क्राइब करना, मैं तो सिर्फ अपनी वाणी से उतना ही बोल पा रहा हूँ जितना मैंने गुरुजनों से सीखा है और जिसको मैंने पचा लिया है। उसका भी अंश मात्र मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी वाणी शुद्ध हो सके और मेरी वाणी व्यभिचारी ना हो, केवल भगवान की महिमा गाए, इसके लिए। दैट्स अ वेरी हम्बल attitude which Maitreya Muni is teaching us here. The highest perfectional gain of humanity is to engage in discussion of the activities and glories of the pious actor. Such activities are so nicely arranged in writing by great learned sages that actual purpose of it is served just by uh, bearing near to them. So basically, then again, श्लेय में वाणी की शुद्धता का ये बोला, और कैसे वाणी की शुद्धता है, क्या चेस्टी ऑफ स्पीच है। व्हेन वी स्पीक अबाउट कृष्णा, then our speech becomes chaste, and when we hear about the Lord, then our hearing, our ears, our power to hear, that becomes chaste, right? So this is the perfection of the humanity, that we discuss about the greatness of the Supreme Lord, and we hear, simply we hear about him, yeah, in the association of great sages. That is where Maitreya Muni is completing the shlokas. The last shloka, I think this is the last shloka. The original poet Brahma, after mature meditation for 1,000 celestial years, could know only that the glories of the Supreme Super Soul are inconceivable. तो 1,000 साल तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के ये ही कंक्लूजन निकाला। मैत्रेय जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भी, हम देखते हैं सेकंड कैंटो में श्लोक आया था जिसमें नारद जी को ये बोल रहे थे कि आफ्टर मेच्योर मेडिटेशन आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, हिज ग्लोरीज आर इनकंसीवेबल। हम ये सेकंड कैंटो में हमने पढ़ा था। सेम चीज को यहाँ मैत्रेय मुनि रिपीट कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी 1,000 साल तक उन्होंने ध्यान लगाया और उसके बाद इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि भगवान की महिमा गोचर है, कोई इसे समझ नहीं सकता। इट्स इनकंसीवेबल। तो इनकंसीवेबल मीन्स विच वन कैनॉट कंसीव ऑफ, जो अपने मन बुद्धि के द्वारा व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो अगोचर है, हमारी इंद्रियों से गुणातीत है, हमारी इंद्रियों से परे है। We cannot comprehend this. The wonderful potency of the Supreme Personality of Godhead is bewildering even to the jugglers. That potential power is unknown even to self-sufficient Lord, so it is certainly unknown to others. कि भगवान खुद भी अपनी महिमा नहीं समझ पाते। इतनी महिमा भगवान की है कि वो खुद भी नहीं अपनी महिमा समझ पाते, तो बाकी तो क्या ही समझेंगे। तो क्यों नहीं समझ पाते भगवान अपनी महिमा, क्या वो अपनी महिमा जानने के लिए उनमें कोई, इज ही इनसफिशिएंट बाय एनी मीन्स दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड? No, it's just that his greatness just keeps on increasing indefinitely. That's why he's not able to understand. And in order to understand his own greatness, then he himself has to take avatars, like Shri Chaitanya Mahaprabhu. To understand his sweetness, he has to take an avatar.
Words, mind, and ego, with their respective controlling demigods, have failed to achieve success in knowing the Supreme Personality of Godhead. Therefore, we simply have to offer our respectful obeisances unto Him as a matter of sanity. भाई अगर थोड़ा भी दिमाग है किसी व्यक्ति के अंदर, मैत्रेय जी कहना चाह रहे हैं, एज ए मैटर ऑफ सैनिटी, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो हम केवल भगवान को प्रणाम करें कि भाई आप, हम हारे आप जीते, आपकी महिमा हम नहीं समझ सकते, हम इसमें सक्षम नहीं है, आप ही समझो। तो सिंस वर्ड, माइंड एंड ईगो एंड their respective demigods self, अब जब मन से नहीं समझ सकते हम भगवान की, हम बोल रहे हैं कि हम अपने मन से समझ जाएंगे भगवान को, मन तो छोड़ो, मन के जो देवता हैं कंट्रोलिंग देवता, वो तक नहीं अंडरस्टैंड कर सकते भगवान को, तो हम अपने मन से क्या अंडरस्टैंड करेंगे, right? Therefore, one should remain humble towards the Supreme Lord, and one should understand his position vis-a-vis to the Supreme Lord as being his servant. And that's what the whole process of chanting is, to just revive our consciousness of being a servant. और हर बार हम ये मीनिंग विच मंत्र अर्थ चिंतनम जो है, जब नाम जप करें तो इस अर्थ का चिंतन करें कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगूंगी। That's what the whole process of chanting is, to revive our original consciousness, कि हम उस चीज को अपने अंदर बिठाएं कि भगवान आपके समक्ष में कुछ नहीं, but I am insufficient, but you can do anything. So please deliver me, because I cannot be delivered by my endeavors. कोई साधना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ से मुझे बाहर निकाल के लेके जा सकती है। But if you are pleased somehow by my attitude, then it is possible. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एटीट्यूड हैज टू बी चेंज्ड। वन शुड अंडरस्टैंड कि अपने मन से, वाणी से, किसी तरीके से अपने मन बुद्धि से हम नहीं समझ सकते भगवान को, तो एटीट्यूड शिफ्ट हैज टू कम। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि वन शुड बिकम हम्बल। सो सिंपली वन हैज टू ऑफर ओबेसेंसेस, मतलब वन हैज टू एक्चुअली सबमिट टू द लॉर्ड, वन हैज टू एक्चुअली become humble in front of the Lord. So that humility, that submission, that will actually bring one closer to the Lord, not by some kind of scholarship कि हाँ जी हम तो बहुत शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम तो इतना नाम जप कर सकते हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम तो uh, इतना इतना फास्टिंग कर सकते हैं। Everything is just a zero if we do not develop the correct attitude of humility in front of the Lord. So Maitreya Muni यहाँ पर he completes the chapter with his words of humility, and that's really wonderful, क्योंकि क्रिएशन को समझने का मतलब ही यही है, to understand your small position and the greatness of the Lord, and to understand that such great Lord, इतने अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, और उनके भी आगे इतने अनंत ब्रह्मांडों के मालिक कौन है? कारण दीक्षा विष्णु है, वो भी हमारा गोल नहीं है, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, और उनके भी, है ना, मतलब दिस एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन, राइट? So ultimately we are trying to reach that Supreme Lord Krishna, who has even manifested this form of himself as Karnadakshay Vishnu. And such Krishna is saying that I want to be your friend, or I want to be in relationship that you choose to give to me. जो रिलेशनशिप में तुम मेरे पास आना चाहो तुम आ सकते हो। यू कैन बी माई फ्रेंड, यू कैन बी माई लवर, यू कैन बी माई वात्सल्य प्रीति में एज योर सन, डॉटर, हाउएवर यू, विच एवर रिलेशनशिप यू, हमें हमें बोल रहे हैं, हम छोटे से हैं एकदम उनके सामने, कि यू चूज how you want to love, how you want to express your love to me, and I will accept you in that relationship. And still we are not able to do. See, so we should understand the greatness of the Lord in order to realize how blessed we are by being in the spiritual path. That is the realization. So this whole understanding of creation is basically to bring in the humility in a sadhak. Okay.
That's where the whole discussion is ended by Maitreya Muni. So I hope we have done some justice to this chapter. We'll continue reading. Yeah. Chapter 7, the reading is chapter 7 is then what? Further inquiries by Vidura. विदुर जी भी कम नहीं है, विदुर जी के पास अभी और क्वेश्चन बाकी हैं. So further inquiries by Vidura will be the next topic in our reading from Srimad Bhagavatam. So if anybody has any question till now, or everything has been understood, just let me know. 2-3 बार और पढ़ना पड़ेगा माता जी. Yeah, I know. This is not such a easy topic. But थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था. तो चीजें कुछ बहुत क्लैरिटी आ रही है. हरि अनंत clarity आ हरि रही है आप कथा हमको बता के. अनंता, हाँ जी. हरि अनंत हरि कथा अनंता. Yes, actually it's like this. तो ठीक है, यहीं पर ही हम लोग समाप्त करते. टाइम तो बढ़ ही गया है. इट्स सो सरप्राइजिंग माता जी, कितने बार इस चीज को पढ़े फिर भी लगता है कि और पढ़ना है और पढ़ना है, तब जाके कहीं आएगा. कैसे आएगा? नहीं नहीं, कोई आने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया, that's it. The gist was to understand कि हम चिन्नू मिन्नू हैं. अंडरस्टैंडिंग, यस अंडरस्टैंडिंग तो आगे माता जी, पर लेकिन इसको ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. नहीं, when we are talking to the Lord, when we are chanting, या it अभी just मर्सी, उनकी मर्सी है तभी हो पाएगा, अदरवाइज इससे मुश्किल है थोड़ा. otherwise to understand creation, मतलब you have a मतलब अगर हम academically trying to understand creation, it's not possible. It's not possible. इवन हम लोग तो स्फेयर में नहीं, जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट सुबह से शाम तक और पूरी जिंदगी दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्रिएशन. they'll do till eternity माता जी, They फिर भी don't कहीं नहीं understand. पहुंचेंगे. हाँ, और हम सोच रहे हैं हमें अब एक बार हमने पढ़ लिया आधा घंटा और बस हमें क्रिएशन समझ में आ गई. अरे सो माता हमें जी, ये इतना समझ आसान में आया काम कि हमें ये समझ में आया इसको पढ़ के कि हमें क्रिएशन समझ नहीं आ सकती. समझे है. आप? हमें ये समझ में आया. और हमें ये समझ में आया कि भैया हमारे दिमाग में इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को समझ सके. मगर हम जो गुरु शास्त्र में लिखा है, गुरु ने बताया, इतनी कैपेसिटी जरूर है कि उसको फॉलो कर लें तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें हर चीज अपने आप भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाएगी. That hope should be there. या दैट ऑफ कोर्स. Without hope. ऑफ कोर्स. Thank you माता जी, wonderful explanation. गुरु जी, you have question? Uh, yes, Mother, just one comment. Like there's a one quote by Jesus Christ. Kingdom of God is for weak and humble, meek and humble. Meek and humble, yeah. Actually, it is for the meek मतलब and जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान हमें ऑप्शन देते हैं किसी भी रास्ता में हमसे रिलेशनशिप मेंटेन करो, मतलब ये ना इतने बड़े और इतना ऐसी ऑफर लगती है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली ऑफर लगती है. हाँ, yeah. It's so good to be true, but of course तो it's like this. क्योंकि भगवान का प्रेम भी तो अनंत होगा ना. यस See, and his emotional needs are also अनंत. So कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती थी हमेशा, गुरु माँ से तो नहीं पूछा, बट आई आस्क्ड वेरियस अदर ग्रेट वंडरफुल डिवोटीज कि भगवान को मेरी जरूरत ही क्या है. मतलब he has every, look at Golok, why would he even need me in Golok, right? Or why would he need Kripa or Monica ji or Hari Bhakti Prabhu? I mean, why another friend is required? He has he has everything. भरा पूरा संसार है उनका तो वहां पे. So every time I am given this answer that he is still feeling the void. Krishna feels the void for each of us. जैसे मेरी जिंदगी में मान लीजिए मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, एंड देन आई हैव 3 very good friends, but then one of the friend is missing for 20 years. So I feel यार वो वाले दोस्त की बड़ी याद आ रही है. So similarly, and every person is unique because every person is giving a different taste to the Lord in terms of relationship. So his emotional needs are not being met. So he wants another friend. And that जो हम उनको दे सकते हैं in our relationship
Of course, Krishna can give us everything, but we can also satisfy ourselves in our own individual, unique way. So each living entity is, then created by the Lord in such a way that each one of us have a unique flavor to offer to the Lord. Isn't that great? Yeah, and that flavor only keep us, motivating, Mataji. हाँ, ये हर कोई, मतलब जो मैं दे सकती हूँ वो अच्युत भक्ति माता जी नहीं दे सकती, या व्हाट शी कैन गिव आई कैन नॉट ऑफर। ऑल्दो वे हम लोग सोचते हैं हम तो सब सारी जीवात्मा में एक ही बराबर है, बट दैट्स नॉट हाउ गॉड हैज क्रिएटेड। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फ्लेवर टू ऑफर द लॉर्ड। थैंक यू माता। ऑलराइट, चलिए, हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Wonderful. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna, thank you, Hare Mataji. Krishna, Shakti Ji. Palace.